औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे दोस्ती करीब रिश्तेदार पड़ोसी जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। और 2023 का साल इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते की है, 2022 के आखिरी हफ्ते की है। तो इंशाल्लाह ताला 2023 में अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली फोरकास्ट, वीकली प्रिडिक्शन। यह हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, जो कि 26 दिसंबर 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो जितने भी लोग हैं हमारी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी अपनी ईयरली प्रिडिक्शन हासिल करना चाह रहा है या अपना जायचा बनवाना चाह रहा है, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी ईयरली प्रिडिक्शन हासिल कर सकते हैं। 2023 के साल में कोई आप लोगों ने डिसीजन लेना हो, मैरिज से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या जो भी आप लोगों ने डिसीजन वगैरह लेने हो, तो आप लोग हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। या आप लोग 60-70 के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या डिटेल्स हैं बुर्जों के बारे में। इस वीक में कौन सा बुर्ज जो है वो इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा और किसने मोहतात रहना है और किसकी पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज असद यानी लियो। लियो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 दिसंबर 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक असद वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो चैनल को और वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपनी कमेंट में डिटेल ज़रूर कमेंट किया करें। और 60-70 के बारे में पूछना है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों के सवालात हैं आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, रब्ता करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो लियो वालों के लिए जो ये हफ्ता है, और इस हफ्ते में 29 दिसंबर के बाद जो है वो लियो की पोजीशन थोड़ी सी जो है वो सितारों की पोजीशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि मैंने शुरू में भी जैसे गाइड किया था कि जायचे में छठा, आठवां और 12वां घर जो है वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। तो असद वालों के लिए सितारा ज़ोरा और सितारा तारत जो है वो 29 दिसंबर को छठे घर में ट्रांजिट करेगा। तो जो भी असद वालों के काम हैं, मामलात हैं जो रुके हुए हैं, तो वो 29 दिसंबर से पहले पहले उनको पूरा कर सकते हैं, मामलात को देख सकते हैं। और जो भी आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फ़ैसला करना चाह रहे हैं या कोई बिज़नेस से रिलेटेड फ़ैसला करना चाह रहे हैं या कोई ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फ़ैसला करना चाह रहे हैं, तो आप लोग 29 दिसंबर से पहले पहले अपना फ़ैसला कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम सितारा ज़ोरा की बात करेंगे। और सितारा ज़ोरा लियो वालों का 10th हाउस का लॉर्ड है। तो जो भी बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, अगर आप लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, तो 29 दिसंबर से पहले पहले आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। या कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 29 दिसंबर से पहले पहले इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं बुर्ज असद वाले, आप लोगों को भी कोई रिलीफ मिल सकता है, लेकिन 29 दिसंबर से पहले पहले अगर आप लोग अपना फ़ैसला लेते हैं किसी मामलात में, कचहरी के मामलात हों या आप लोगों के सेक्टर्स के मामलात हों, तो आप लोग 29 दिसंबर से पहले पहले कोई काम देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। लेकिन 29 दिसंबर के बाद जो है आप लोगों ने मामलात को बहुत ज़्यादा देखभाल करके चलना है और कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो कोई 29 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों को कोई रिलीफ मिल सकता है इसमें, या बहन भाइयों के साथ काम कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो जो डेट मैंने आप लोगों को दी है उससे पहले स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी वीक जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। और बहन भाइयों के साथ मामला जो हैं 29 दिसंबर तक अगर आप लोग कोई गैदरिंग्स करना चाह रहे हैं या कोई इवेंट करना चाह रहे हैं तो इस डेट से पहले पहले आप लोग इसको सरंजाम दे सकते हैं। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है स्टार्ट के वीक में आप लोगों को। तो और स्टार्ट का जो वीक है अखबार व वसाइल के काम करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा तारत की। तारत आप लोगों का 2nd हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। अच्छा, 2nd हाउस जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड भी है।
तो 29 दिसंबर के बाद आप लोगों ने अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा देखभाल करके चलना है। ऑनलाइन बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले पहले आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लेनी है, या स्टार्ट करना है तो उससे पहले पहले आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मामला 29 दिसंबर के बाद जो है वो थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो रिलीफ मिल सकता है वो 29 दिसंबर से पहले आप लोगों को मिल सकता है। खाने पीने के शेयर काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप लोग कोई करेंसी का काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हैं या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, तो 29 दिसंबर से पहले पहले आप लोग इन्वेस्टमेंट करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो अगर आप लोग कोई रिलेटेड टू मैरिज सेक्टर, आप लोग कोई शादी करना चाह रहे हैं, इस वीक में शादी है, एंगेजमेंट है या निकाह है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग कोई बिज़नेस सेक्टर में भी कोई ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी आप लोग अपने एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे उसमें कामयाबी का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। और कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हों या स्पेशल एग्ज़ाम्स हों, जो भी आप लोग के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं इस वीक में आप लोग दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों का, तो कामयाबी वगैरह भी मिल सकती है आप लोगों को। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़रूर ले सकता है। मेरी नज़र में आप लोगों के लिए इस वक्त जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बेहतर टाइम नहीं है क्योंकि मार्स भी इस वक्त रेट्रोग्रेड है। तो आप लोग अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। इससे अच्छा है आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी थोड़ा सा परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। लिक्विड का काम करने वालों के लिए भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बुर्ज असद वालों का असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सेहत जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई ऑपरेट है या कोई ट्रीटमेंट वगैरह है इस वीक में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आप लोगों के 11 हाउस की। तो 11 हाउस जो है वो 29 दिसंबर तक काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। आप लोग कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप लोग 29 दिसंबर से पहले पहले कर सकते हैं। तो लियो वालों के लिए 29 दिसंबर से पहले पहले जो है मामला बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रह के चलना है अपने कामों में। और रेमेडी जो आप लोगों ने पूरे वीक करनी है वो है सफ़ेद चीज़ का सदका देना है पीर और जुम्मे वाले दिन, हरी चीज़ का सदका देना है बुध वाले दिन, और पढ़ाई जो करनी है वो करनी है या अली हो या अजीम हो या काफ़ी हो या गनी हो। ये 2 पढ़ाइयाँ करनी है आप लोगों ने। और येलो सफ़ायर का स्टोन या लोहे मुश्तरी आप लोग रख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मामलात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के। 29 दिसंबर से पहले पहले जो भी आप लोग स्टेप लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उससे हालात आप लोगों के काफ़ी अच्छे होंगे। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 6, 7 है। लकी डे की बात करें ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया ओपल एंड एमरल्ड का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो लियो वालों ने जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है 29 दिसंबर के बाद इस वीक में। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 दिसंबर 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक बुर्ज सुंबला जिसको हम लोग इंग्लिश में विर्गो बोलते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना कुछ भी आप लोगों ने पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह कर सकते हैं, या पर्सनल पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग पूछ सकते हैं अपने बारे में जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं। तो बेल आइकन को भी ऑन रखा करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है वो ईयरली प्रेडिक्शन 2023 अपलोड होगी ताकि आप लोगों के लिए हेल्प आउट हो सके 2023 आप लोगों का साल कैसा रहेगा। तो सुंबला वालों के लिए जो ये वीक है बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। सितारा ज़ोरा, सितारा तारा, सितारा जोहल, सितारा मुश्तरी और सूरज, तमाम सितारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं बुर्ज सुंबला वालों के लिए। तो बुर्ज सुंबला वाले जो भी इंशाल्लाह ताला अपना काम स्टार्ट करेंगे इस वीक में और अपने काम को जो कंप्लीट करेंगे इस वीक में, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा की। अच्छा, ज़ोरा की जो पोजीशन है
वो इस वीक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मौजूद है, क्योंकि वीनस न्यूट्रल इस वक्त जो है वो आप लोगों के लिए ट्रांजिट करेगा, और आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो फाइनेंशियल पोजीशन इस वीक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है आप लोगों की। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई भी बुर्ज सुमला वाले अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या खाने पीने की अशिया का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या रेस्टोरेंट की ओपनिंग करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, या फीमेल्स हैं कोई पार्लर का काम स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो वो भी कर सकती हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस हफ्ते में। क्रिप्टो करेंसी हो गई, डिजिटल करेंसी हो गई, या कोई स्टॉक से रिलेटेड कोई काम हो गया, तो आप लोग इसमें भी कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला इस वीक में। इसके बाद आप लोगों के नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी, और नाइन्थ हाउस रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, और आप लोगों की इमिग्रेशन का घर है, ट्रैवल एंड टूरिज़म का घर है, जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें नाइन्थ हाउस से देखी जाती हैं। और नाइन्थ हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी जो वीक है काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। इसके बाद जो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी वीक काफ़ी रिलीफ लेके आ सकता है। आप लोग अप्लाई करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी हो सकती है इसमें आप लोगों के लिए। इसके बाद जो सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, जिनकी कोई फर्स्ट ख़राब हो चुकी है, इस वीक में कोई रिश्ता वगैरह देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी रिलीफ वगैरह इस वीक में मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा तारत की, जो कि आप लोगों का असेंडेंट का भी लॉर्ड है, और आप लोगों के 10th हाउस का भी लॉर्ड है। तो असेंडेंट और 10th हाउस दोनों जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है। ख्वाह वो रोज़गार हो, ख्वाह वो कारोबार हो, कोई भी सेक्टर हो, इंशाल्लाह ताला उससे आपको बेहतरी और कामयाबी मिलती है। सेहत बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, और नेचर, पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस भी काफ़ी बूस्टअप नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों को काफ़ी रिलीफ वगैरह मिल सकता है सितारा तारत से। 10th हाउस जो कि कारोबारी घर भी कहलाया जाता है, रोज़गार की तरफ से भी घर देखा जाता है, और फादर की सपोर्ट का भी घर जो है वो 10th हाउस है। और इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी 10th हाउस से देखते हैं, तो आप लोगों का भी जो वक्त है वीक है बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। 7th हाउस की बात करेंगे, तो 7th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। जो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, या पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी रिलेटेबल रहेगा। आप लोग स्टार्ट करें, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा इसमें। मैरिज सेक्टर की बात करें, तो अज़वाजी ज़िंदगी का जो घर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर आप लोगों की शादी वगैरह भी होती है इस वीक में, कोई निकाह या एंगेजमेंट, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का इस वीक में। स्टूडेंट्स के लिए भी खुशखबरी है इस हफ्ते में। आप लोगों के लिए भी लोग एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं, या कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करेंगे, तो 11th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, सोशल गैदरिंग्स, सोशल मीडिया से रिलेटेड ये सब चीज़ें 11th हाउस से देखी जाती हैं। तो 11th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी, दोस्तों की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी। कोई सोशल गैदरिंग्स या दोस्तों की गैदरिंग्स वगैरह हो सकती हैं, या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल जॉब वगैरह, जॉब सिचुएशन, जॉब रोटेशन, या जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी मामला जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं इस हफ्ते में। तो ओवरऑल विर्गो वालों के लिए जो मामला हैं बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हर सेक्टर में आप लोगों को फ़ायदा होगा, कहीं भी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है विर्गो वालों के लिए। तो विर्गो वालों ने जो सदका करना है इस हफ्ते में, लाल चीज़ का सदका करना है मंगल और इतवार वाले दिन। और जो पढ़ाई करनी है, या मालिक या को 214 दफ़ा पढ़ना है आप लोगों ने इसको। और स्टोन पहनना है, तो मरजान का स्टोन वेयर करना है। मरजान का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लकी नंबर 2 3 7 है आप लोगों का। लकी डे मैंने ट्यूसडे और संडे एंड आप लोगों के लिए दोनों लकी दिन रहेंगे। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया मरजान का स्टोन। बाकी ओवरऑल सुंबला वालों की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे।
बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 दिसंबर 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक मीज़ान वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो बुर्ज मीज़ान वालों की जो पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, सितारों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत पोजीशन है, काफ़ी मोटिवेट रहने वाले हैं बुर्ज मीज़ान वाले, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं इस वीक में। और काफ़ी मामलात ऐसे हैं जो इनके हल होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। तो सितारा ज़ोरा आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई ऑपरेट वगैरह हो या ट्रीटमेंट वगैरह करवाना चाह रहे हैं इस वीक में, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह और बहुत जल्दी टाइम में आप लोग रिकवर भी कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, ख़ानदानी मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे, जॉब का एनवायरनमेंट आप लोगों के हक़ में काफ़ी बेहतर रहेगा। और जो कोई इनहेरिटेंस या कोई विरासत का मसला है, अगर आप लोग इस वीक में हल करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के हक़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सितारा ज़ोहल की। ज़ोहल बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सितारा ज़ोहल जो है वो मीज़ान वालों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बुर्ज मीज़ान वाले अगर कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं या अपना घर बदलना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता काफ़ी सूटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। काफ़ी अच्छे जो हैं वो वक्ती ये टाइम है, आप लोग बदल सकते हैं इसमें। और जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं और स्कूल मदरसे या एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी वीक जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करेंगे 5th हाउस की, जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स जो हैं आप लोगों के लिए भी खुशखबरी का हफ्ता है। आप लोग को एग्ज़ाम्स दें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी आप लोगों को। आप लोग अगर कोई एडमिशन के लिए एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं या कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं डेट पिक करके, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई डिग्री वगैरह भी मौसूल हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स जो है मीज़ान वाले, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा सूरज की। सूरज आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है। जो भी लोग अपने बहन भाइयों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए वीक बहुत अच्छा रहेगा। मीज़ान वाले जो भी लॉटरी लेना चाह रहे हैं या लॉटरी से रिलेटेड कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी वीक बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामलात बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, जो कि उम्मीदों का घर भी है और ख्वाहिशात का घर भी है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा कमर की। कमर जो कि आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है, तो पोजीशन काफ़ी अच्छी है बिज़नेस कम्युनिटी वालों की भी, मीज़ान वालों की। आप लोगों के लिए जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई हैं, आप लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल सकता है। कोई आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह अच्छा हो सकता है बिज़नेस में, या कोई स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, तो इस वीक में आप लोग अपना कोई बिज़नेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो सियासतदान है बुर्ज मीज़ान वाले, आप लोगों के लिए भी वीक जो है वो काफ़ी अच्छा रिलीफ लेके आ सकता है आप लोगों के लिए। और ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर से जो रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए भी मामला जो हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 2nd हाउस की। अच्छा, अखराजात आप लोगों के ज़्यादा हो सकते हैं इस वीक में ना, एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ सकते हैं आप लोगों के, जिसमें आप लोगों का खाने पीने की अशिया का काम आ जाता है, रेस्टोरेंट का काम आ जाता है, ऑनलाइन बिजनेस आ जाते हैं। इसमें आप लोगों के अखराजात जो हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। एक्सपेंसेस तो हैं, लेकिन कोई नुकसान, पैसों का ज़िया या ऐसी कोई चीज़ जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ओवरऑल बुर्ज मीज़ान वालों की जो पोजीशन है वो इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन मौजूद है। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, और लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है मीज़ान वालों के लिए, और हालात बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने कोई अपना पर्सनल जायचा बनवाना हो या सितारों की आप लोगों को ना समझ हो, तो आप लोग पूछना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा पूछ सकते हैं। इसमें तमाम चीज़ें जो है वो आपको आगाह की जाएंगी, आपको गाइड किया जाएगा, सितारों की पोजीशन का बताया जाएगा, और तमाम चीज़ें आपको इसमें गाइड की जाएंगी। तो ओवरऑल बुर्ज मीज़ान वालों की पोजीशन जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर हो, जॉब सेक्टर हो, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, तमाम सेक्टर जो हैं वो बुर्ज मीज़ान वालों के
बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात वाले दिन, और या कबीर हो या मतालो का व्रत करना है आप लोगों ने, और स्टोन पहनना है तो येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मीज़ान वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वीक में, बहुत सारी चीज़ों से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने कामों में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी भी मिलेगी। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 दिसंबर 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक बुर्ज अकरब, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्कॉर्पियो बोलते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या पर्सनल पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। तो अकरब वालों की जो पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी सितारों की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है अकरब वालों के लिए। तो अकरब वालों की सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जो कि फाइनेंस का घर भी कहा जाता है, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड भी कहा जाता है, जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, सब्जियों का फ्रूट का काम करते हैं, या आप लोग कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस खाने का भी करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कोई रेस्टोरेंट का काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अकरब वाले अपना खाने पीने की अशिया का काम और रेस्टोरेंट का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं इस वीक में। कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या ऑनलाइन बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने चाह रहे हो, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। करेंसी जो भी आप लोग कोई रिलेटेड, आप लोग कोई इसमें गेम्स वगैरह या आप लोग कोई इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में तो ज़रूर कर सकते हैं। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल आप लोगों को मुतवक्के हो सकता है, बहन भाइयों के साथ कोई गैदरिंग्स वगैरह अच्छी हो सकती हैं आप लोगों की, या कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो वो भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मामलात बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो तहरीर का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, या आप लोग डोमेस्टिक ट्रैवल से रिलेटेड कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो इसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों को हो सकती है। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अकरब वाले जो भी अपना कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कोई इन फ्यूचर अभी इस वीक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो ज़रूर कर सकता है। ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, स्कूल मदरसा या एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसमें आप लोग इस काम से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने कामों को पूरा कर सकते हैं। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। जो भी स्टूडेंट्स हैं अकरब वाले, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। कोई डिग्री वगैरह मौसूल हो सकती है, कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं तो उसमें भी कामयाबी वगैरह मिल सकती है, या कोई आप लोगों के इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में है। अगर इस हफ्ते आप लोगों की शादी वगैरह मुतवक्के है, या कोई इंगेजमेंट या कोई निकाह या कोई आप लोगों की कोई सरमनी वगैरह है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों की खुश असलोबी से सारे काम हो जाएंगे। अगर कोई रिश्ता वगैरह भी आता है तो वो भी आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को इंगेजमेंट या कोई शादी भी होती है इस हफ्ते में, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र वगैरह करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। अगर आप लोग कोई प्लान कर रहे हैं इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलात की बात करें तो उसमें भी आप लोगों के लिए जो है हक़ में आप लोगों के फ़ैसला वगैरह आ सकता है। अगर कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए, लिक्विड से रिलेटेड काम करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई भी बुर्ज अकरब वाला अपनी इमिग्रेशन के लिए प्लान कर रहा है इस वीक में, उस पर कोई वर्कआउट कर रहा है, तो ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आपको कामयाबी वगैरह मिल सकती है। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। कोई सेकंड मैरिज का प्लान कर रहा हो तो सेकंड मैरिज में भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे टेंथ हाउस की। तो टेंथ हाउस की जो पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी है। जो कारोबारी लोग हैं
और पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी फाइनेंस की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस कम्युनिटी वालों को कोई फाइनेंशियल पोजीशन या कोई पैसा वगैरह इस हफ्ते में मौसूल हो सकता है, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अच्छी मिल सकती है। या फादर के साथ अगर आप लोग काम करते हैं या फादर का काम करते हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो 11th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या बड़े बहन भाई के साथ काम करते हैं या तिजारत का काम करते हैं या कोई लॉटरी भी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 11th हाउस जो है वो उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है, और सोशल मीडिया से रिलेटेड भी जो है वो 11th हाउस से ही देखा जाता है। तो ओवरऑल अकरब वालों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला जो नया साल शुरू होगा उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और इस हफ्ते में भी आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ नज़र आ रही हैं। अपॉर्चुनिटी से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने कामों को पूरा कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के काम भी ज़रूर पूरे होंगे। तो लकी नंबर 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है। स्टोन की बात करें तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अकरब वालों की पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मौजूद है। ये मैंने 4 बुर्जों की जो है प्रिडिक्शन की थी, जिसमें लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं बुर्ज असद, बुर्ज सुंबला, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज अकरब। ये 4 बुर्जों की जो है हमने प्रिडिक्शन की है। इसमें तमाम वीकली फोरकास्ट हम लोगों ने की है इस वीडियो में। तो वीडियो को जिसमें लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और जिसने भी अपने बारे में पूछना हो, 60 के बारे में पूछना हो, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। ईयरली प्रिडिक्शन भी हासिल कर सकते हैं। अपने बारे में भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।